एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया। पहली बात तो आप लोगों से बोलना भूल गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बज रहा है 11:30। आज मैं अभी से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरी आंखें देख रही हैं क्योंकि मैं रोई हूँ। मुझे आज मेरा रोने का मन कर रहा तो मैंने रो लिया। मुझे बहुत सुकून मिल गया। मैं आप लोगों से नहीं बताऊँ मैं क्यों रोई। मुझे अपने भगवान से कहती हूँ, किसी से नहीं कहती हूँ, कोई नहीं समझ सकता। तो मैंने कहा सब कुछ होने के बाद एक दो वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे। और आज रेड लिपस्टिक कैसी लग रही है फ़ोन में, अजीब सा लग रहा है। ये हम वो स्टिक वाली लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो लेकिन वीडियो में ये अलग सा कलर लगता है। अगर हम इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाते हैं तो ये अलग से कलर लगता है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। वही मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, उसके सिवा मैं कोई लगाती ही नहीं। ये लिपस्टिक मैं लगाती हूँ, ये रेड कलर है। ऐसे मुझे रेड कलर लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो भी ये रेड कलर नहीं लग रहा है। ये वैसा कलर लग रहा है जैसे गेरू नहीं होता है, वैसा कलर लग रहा है, गेरुआ कलर लग रहा है। ये मुझे ऐसे दिखाने में भी लग रहा है। ये स्टिक जो है, इसको दिखाने में पता नहीं क्यों ऐसा फ़ोन में क्यों डिफरेंट सा दिखता है। तो फिर आज का जो ब्लॉग है वो कल ब्लॉग नहीं बनाए थे। कूड़ा वाला आ गया, अभी आते हैं, कूड़ा दे आते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है मैं सुमित जी के ऊपर ही बनाऊंगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बहुत चल रही है। मैं भी इस कंट्रोवर्सी में बुरी तरीके से शामिल हो चुकी हूँ और मेरा अपना कुछ ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। आज मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है। तो मैंने सोचा था कि ब्लॉग भी बन जाएगा हमारा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सीन हो रहा है। इसका टिफ़िन का ढक्कन क्या है? तो मुझे ये खबर मिली है, आप लोगों से बता रही हूँ। अरे यार, मैंने इतना अच्छा थंबनेल लगाया था कि सुमित जी का, लेकिन उसमें बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए। इतनी मतलब कभी कोई मूड अपसेट हो जाता है ना। कल इसी गुस्से में मैंने कल ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा मैं आज बना देती हूँ। उसमें जो उससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि नेहा तिवारी जी की शादी होगी कि नहीं होगी, कुछ ऐसा ही थंबनेल था। तो उसमें व्यूज़ हमारे थोड़े ठीक ठाक आए हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे सब लोग आगे बढ़े मैं भी आगे बढ़ूँ। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। वीडियो कट करना पड़ता है क्योंकि घर में हमारे सभी लोग रहते हैं, उनकी भी सुनना रहता है, मुझे सब कुछ करना रहता है, पूरा काम करना रहता है। और आज मेरे बच्चे कोई स्कूल नहीं गए क्योंकि कल एक जगह शादी में गए थे। मैं शादी में नहीं गई थी, बच्चे गए थे। मैं अगर जाती तो ब्लॉग आता। तो मैं शादी में नहीं गई थी क्योंकि किसी कारणवश मैं नहीं गई थी। आप लोगों के सामने मैं हर चीज़ नहीं बता सकती। तो मेन चीज़ आज जो है कि सुमित जी जो है नेहा तिवारी जी के जो पति देव जी हैं, होने वाले हस्बैंड, उनको जगत दीदी भी कहते हैं नेहा तिवारी को, और आयरन लेडी भी कहते हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं, लोग उनको किस किस नाम से बुलाते हैं। बहुत सारे नाम से उनको, उनसे लोग आशीर्वाद भी लेते, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और इस जब से उनकी इंगेजमेंट हुई तो कुछ ऐसा ही रहा। उनको मतलब इतना गलत गलत कमेंट कर रहे हैं हर सभी लोग। मुझे तो कमेंट में लोगों को देखती हूँ और सुनते 1 सेकंड में बात करते। पापा जी बुला रहे। पापा जी की बात सुनी, फिर मेरे पतिदेव जी का फ़ोन आ गया तो उनसे मुझे बात करनी पड़ी, कुछ उनको काम था। तो नेहा तिवारी में क्या बात कर रही थी? हाँ, उनके जो हस्बैंड हैं उनसे शादी होने वाली। हाँ, मैं एक बार में वीडियो शूट ही नहीं कर सकती क्योंकि अगर कभी कभी मुझे गुस्सा आती है ना कि अकेले नहीं होना चाहिए। कभी कभी मतलब इस चीज़ को अपने आप को लगता है, कभी कभी सोचते हैं अकेला होना अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल जो फैमिली चल रहा है तो वो सोचते हैं कभी कभी। और फिर जब अपनी खुद की लाइफ में सोचते कोई और हो तो वो चीज़ कोई और कर दे, ये काम कभी कर दे, या मुझे कोई रोटी बना कर दे, लेकिन ऐसा मेरी किस्मत में नहीं है।
कभी कभी मेरी बिटिया बना के दे देती है, मैं आटा मार देती हूँ तो वो मतलब वो रोटी बनाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके हाथ की रोटी। इतनी छोटी छोटी रोटी बनाती है, बहुत जैसे हमारी हथेली है ना, ऐसे 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 बनाती है। मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कलावा काट दूँ, लेकिन अभी मैं काट ही दे रही हूँ। बहुत गुस्सा आती, बहुत दिन तक हो जाता है तो गंदा हो जाता है, फिर गीला गीला हो जाता है, बहुत बेकार लगता है। तो आज का ये टॉपिक है हमारा, आप लोगों से बता रही हूँ। थोड़ा मेरे सर में दर्द होने लगा रोने की वजह से, इसलिए सही से मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि जो नेहा तिवारी जी के जो हस्बैंड जी हैं सुमित महल जी, वो नेहा तिवारी से कह रहे हैं कि मैं शादी आप ही से करूँगा। और उनके मतलब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे रिलेशन में नहीं है, मेरे घर में नहीं है, तो मैं ऐसे वीडियो देखती हूँ तो मैंने सोचा मैं भी बना देती हूँ। तो बात ये है कि नेहा तिवारी जी की जो पता नहीं कौन है, उनका मैं वीडियो देखती हूँ, कीर्ति पता नहीं क्या नाम है, कीर्ति कुछ करके ऐसे ब्लॉग का नाम है। तो उसका मैंने देखा था, उनके यहाँ वो गए थे और आप लोग हम सोच रहे थे कि क्या जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता था सुमित महल क्या जॉब करते हैं। तो बात ये है कि सुमित महल फोटोग्राफर हैं। मैं भी सोचती थी क्योंकि उनके जो भाई हैं वो सोचते थे कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मत करो, अरे एक मिनट रुक जाओ। देखिए, तो मैं यही सोचती थी कि सुमित महल बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, तो हो सकता है भाई वो ऐसा नहीं, फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम मतलब लखनऊ में जिस एरिया में हम रहते हैं, तो वहाँ पे एक मक्कड़ स्टूडियो वाला, हम लोग जब मेरे बच्चे नहीं थे या मेरे बच्चे बहुत छोटे, हम लोग उनके यहाँ बहुत अच्छी मतलब फ़ोटो शूट करवाते थे। वो आते थे मेरे बच्चों के बर्थडे में, फर्स्ट बर्थडे पार्टी मेरे बड़े वाले बेटे को, छोटे वाले बेटे उन्हीं को बुलाया गया था। बहुत अच्छी फ़ोटो शूट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि फ़ोटोग्राफर भी अच्छे होते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, लेकिन एक बात हो रही है ना कि जैसे फोटोग्राफर, हम सोचे कुछ होगा, मैं भी सोचती थी क्या होंगे इस चीज़ को पता चले फोटोग्राफर ही है। और इनके इंस्टा आईडी भी है, उन पर सुमित महल ऑफिशियल। एक मिनट रुक जाओ, ये लोग घर में रहते हैं ना तो यही हो जाता है, हाथ लगा दिए थे। तो यही है। और सुमित महल जी के यहाँ शादी की तैयारी शुरू हो रही है, नेहा से ही शादी करेंगे। और अच्छी बात है शादी करना, क्योंकि उसने भी सपने देखा, अभी वो अनमैरिड है। तो उनका कहना है कि नेहा के बहुत एहसान हैं सुमित जी के, तो कुछ होगा पहले से भाई, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी जहाँ से इनकी पहली शादी हुई थी जबलपुर से, तो वहीं के ही हैं सुमित महल। और कुछ रहा होगा क्योंकि अभी इस चीज़ को तो पता चला नहीं है। तो बात यही है, इसीलिए हम तो बहुत मतलब मैं तो ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुशी, अगर किसी के साथ इंसान सपने देखे हो तो उस सपने को उसी के साथ पूरा करना चाहिए। किसी और के मतलब किसी और के पास जाने से अच्छा कहते हैं ना कि मौत बेहतर है। तो इससे अच्छा हम तो कहते हैं सुमित महल जो है नेहा से ही शादी करे तो बहुत ही अच्छा है। किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी को कोई दिल ना तोड़े, और जितना हो सके उनका साथ दें, क्योंकि उनकी एक बच्ची है। और हम जैसे सपने देखते हैं कि एक दूसरे का साथ देंगे, तो वैसे वो दोनों लोग भी सपने देखें। देखिए इंसान से गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं है कि गलती को गुनाह समझ लिया जाए। किसी का मर्डर हो गया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गलती हुई है, भगवान भी हमारा माफ़ कर देगा हमको कभी न कभी। तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिस चीज़ को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया गया सोशल मीडिया पे। तो हम तो यही सोचते हैं कि सुमित जी की शादी हो जाए नेहा से, और उनके यहाँ तैयारियां भी शुरू हो, क्योंकि उनका जब ब्लॉग आया था उनकी दीदी का, उनकी कोई सिस्टर नहीं, कोई कजिन सिस्टर है, तो उनका ब्लॉग आया था। तो उनके ब्लॉग में था कि तैयारियां शुरू हो गई शादी को। और सुमित जी का ये था कि अभी दूसरा पक्ष नहीं आया है। और हमें तो ये लगता है कि नेहा के बारे में एक बार ना सोच के तासी के बारे में, जो नेहा की बेटी, उसके बारे में सुमित जी ज़्यादा सोचते होंगे, क्योंकि उसको अपनी बेटी मान लिए हैं। तो बेटी जब मान ली है ना तो सोचते हैं कि मेरी ही बच्ची है, तो ऐसा कुछ फीलिंग आने लगती है। एक मिनट के लिए एक औरत गलत हो सकती है, लेकिन बच्चे के मन में कोई गलत भावना नहीं ला सकता है। हम तो कहते हैं लाना भी नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और ज़िंदगी भर वो साथ साथ रहें। और गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं, तो उन गलतियों को पर्दा डाल देते हैं, माफ़ कर दिया जाता है।
और अच्छे से जीवन बिताएं। मैं तो यही माता रानी से दुआ करती हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो चुकी हैं। तो मैं तो समझ सकती हूँ कि मैं तो अपनी मम्मी के बारे में सोचने लगती हूँ कि मेरे भी पापा नहीं थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो सेम वैसे अगर एक औरत को अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, अच्छा पार्टनर मिल रहा, तो उसके साथ पूरा उसको लाइफ टाइम तक रहना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो सोशल मीडिया के उससे है कि मत करो ऐसा वैसा नहीं। उनकी बात तो बिल्कुल सुमी जी का ऐसी यही विचार है, कोई कुछ भी करे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरा यही कहना, ये ब्लॉग यहीं तक था। मैं क्या ही बोलूँ जो मुझे पता था मैं आप लोग के सामने शेयर कर दी। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यही दुआ करिएगा कि नेहा आशीष तिवारी, मतलब नेहा तिवारी जो है, जगत दीदी जो हमारी हैं उनकी शादी सुमित महल से हो जाए। सुमित महल तो करेंगे शादी, वो अच्छे से जीवन अपना व्यतीत करें और दोनों लोग साथ रहें, तीनों लोग, क्योंकि बच्ची भी उनको मिले। हाँ बेटा, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा बड़ा हम नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिए और देखिएगा ज़रूर। इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ नहीं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर हमारा आधा ही व्यूज़ आ जाए तो उसमें भी मुझे खुशी मिल जाए। 2500 सब्सक्राइबर हैं, 2500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 1000 लोग भी नहीं देखते हैं। क्या देखो क्या बुला रहा, 1000 लोग भी नहीं देखते। कि 1000 देख लें तो भी सुकून मिल जाए। जितनी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं तो एक सोचती हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ तो कैसा भी वीडियो बनाऊँ, मेरे ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आता है। लेकिन देखो माता रानी कल क्या करती हैं हमारे बालाजी महाराज। उम्मीद पे दुनिया टिकी, हम भी टिके हैं। बस उनके सहारे हम कुछ भी नहीं। मैं तो उनके मंदिर का कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। सॉरी कल भी भिखारी थी, आज भी भिखारी हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। मैं तो उनके दरबार का हमेशा मैं भिखारी रहूँगी। और उम्मीदें और भरोसा उन्हीं के ऊपर है बस, और कुछ नहीं, किसी से नहीं कह सकती। जिस दिन वो चाहेंगे उसी दिन सब कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। कितना भी हम पूजा पाठ कर लें, मैं तो ये सोचती किस्मत और भरोसा कभी नहीं टूटता है। तो किस्मत हमारी सिर्फ हमारे भगवान ही जानते हैं मैं क्या हूँ, मेरा दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।